बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। बलूच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला किया। अल्लाह ने बलूचिस्तान को बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा। अफसोस है सूबे की दौलत अभी भी ज़मीन के अंदर दफन है। गुज़श्ता दिहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतिसाबी का लम्हा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, कहा कि दूर दराज इलाकों में बिजली और सड़कों की फराहमी बड़ा मसला है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। 2010 में पंजाब ने NFC की मद में बड़ी कुर्बानी दी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इस्तांबुल में होगा। फरीकैन के दरमियान एतमाद साजी, सरहदी अमन, दहशतगर्दी की रोकथाम और दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरी पर तफसीली गौर किया जाएगा। दफ्तर खारजा का कहना है कि दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में कायम जंगबंदी के बाद अफगान सरहद से पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़े दहशतगर्द हमले की इत्तला नहीं मिली, जिसे खित्ते में इस्तेहकाम की जानिब एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान और BLA समेत दीगर दहशत गर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई की जाए। PIA का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह कर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के सेक्रेटरी दिफा और दीगर हुकाम की तकरीब में शिरकत। वज़ीर दिफा ने कहा कि कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्ती का नतीजा है। जब हमारी एयरलाइन पर पाबंदी लगी तो मुल्क का इमेज खराब हुआ। बरतानिया, यूरोप में सफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। इस्लामाबाद से उड़ान भरने वाली परवाज 8 घंटे बाद मैनचेस्टर पहुंचेगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए 2 परवाजें हफ्तावार चलाई जाएंगी। दूसरे मरहले में लाहौर और कराची से भी परवाजों का आगाज किया जाएगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद का नदम करार। नोटिफिकेशन जारी, फर्स्ट शेड्यूल फहरिस्त में नाम शामिल। वजारत दाखिला का GLP पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर न करने का फैसला। वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला दरकार नहीं होता। और भारत में करप्शन का नया स्कैंडल। मोदी हुकूमत अवाम दुश्मन बन गई। बदउनवानी और अवामी फंड्स का नाजायज़ इस्तेमाल। अवामी फंड्स अडानी ग्रुप को मुंतकिल। $3.9 अरब LIC के जरिए अडानी की कंपनियों में गए। अडानी पर बदउनवानी और माली धोखाधड़ी के इल्ज़ामात के बावजूद सरमायाकारी की गई। मोदी ने $3.4 अरब बॉन्ड्स और $507 मिलियन झेली कंपनियों में सरमायाकारी की। अवामी पैसा करप्शन के जाल में ज़ाया हुआ, कांग्रेस का इल्ज़ाम। मोदी हुकूमत के करप्ट इक़दामात से आम भारतीय शहरी महंगाई और गुर्बत में धंसते जा रहे हैं। हमास और दीगर तंजीमों का गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तेफाक। आज़ाद कमेटी जंगबंदी के बाद गजा का इंतजाम संभालेगी। हमास की वेबसाइट पर फ़लस्तीनी तंजीमों का मुश्तरका बयान जारी। अरब और आलमी इदारों का ताउन भी शामिल होगा। तर्जुमान हाज़िम कासिम ने कहा कि गजा अमन मुआहदे की कामयाबी और उसके नफाज को यकीनी बनाने के लिए हमास पुरअज़्म है। मुस्तक़बिल के गजा में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। गजा को मुकम्मल तौर पर गैर अस्करी इलाका बनाया जाएगा। इस्तेहकाम फोर्स के लिए दुरुस्त आलमी मैंडेट हासिल करना ज़रूरी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि गजा अमन अमल में पेशरफ्त हो रही है। अमरीका इंसानी इमदाद की तरसील के अमल की निगरानी करेगा। फ़लस्तीन और कश्मीर अरसे से इंसाफ से महरूम। अक़वाम मुत्तहिदा के असूल आलमगीर तौर पर नाफिज होने चाहिए, न कि मसलहत पसंदी की बुनियाद पर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आज़म इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर जोर। भारत रियासती दहशतगर्दी खत्म करे, मजलूम कश्मीरियों को हुकूक दे। पाकिस्तानी काउंसलर बुलक़ैसर सरबानी का मुतालबा। अमरीका कनाडा तिजारती मुज़ाकरात खत्म। सदर ट्रंप टैरिफ के खिलाफ कैनेडियन इश्तिहार पर बरहम। कहा कैनेडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर खत्म कर दिए हैं। इश्तिहार अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के आइंदा फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कॉर्नी बोले, अमरीका जब आमादा होगा मुज़ाकरात शुरू कर देंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इश्तिहार में 1987 की सदर रेगन की तकरीर के मुंतखब हिस्से इस्तेमाल किए गए।
پشاور کے نواحی علاقے سردریاب کا دریا جو کبھی صرف پانی کی روانی نہیں تھا، زندگی کی دھڑکن تھا۔ کناروں پر بہنے والی موجیں موسیقی کے لیے جھومتی تھیں، مگر اب اس دریا پر اداسی کی تہ جم گئی ہے۔ پہلے بے رحم سیلاب نے اس کے حسن کو رون ڈالا، پھر موسموں نے اس کے رنگ چھین لیے۔ وہ فنکار جو کبھی اپنی دھنوں سے یہاں کا ماحول سجاتے تھے، آج روزگار کی تلاش میں پریشان ہیں۔